बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स मैं हूं राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी। आज की वीडियो मैं अपने ब्रीडर पे बनाने जा रहा हूं। ये बच्चा मेरे पास मौजूद था, इसको मैंने तैयार किया एज अ ब्रीडिंग पर्पज़, इसको रखा और अचानक ये इस सिचुएशन में कैसे आया, सारी डिटेल मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। मेरे पास एक नागरी बकरी थी जो कि मैंने असम भाई को दे दी थी। वो मैंने परचेज़ की थी आरेवाला से। ये वहाँ पीछे से वो बकरी क्रॉस थी, सेकंड टाइमर थी। एक दफ़ा वो सुई हुई थी, मुंह से 6 दांत थी जब मैंने उसको परचेज़ किया। और आरिफवाला में साहिवाल में एक बड़ा मशहूर बकरा रहा है, जर्नल नाम से वो मशहूर हुआ। तब वो 2 दांत था, उससे वो बकरी क्रॉस थी। लाल डब्बा बकरा था नागरा डब्बे के अंदर। तो बकरी चंद दिन की क्रॉस थी, यानी कच्ची क्रॉस थी, कोई 15-20 दिन की, 25 दिन की, गारंटी कोई नहीं थी बकरी की गबन होने की। लेकिन मैंने वो परचेज कर लिया एज अ रिस्क कि वो इस बकरे से क्रॉस है तो अल्लाह करेगा कोई अच्छा बच्चा आ जाएगा। जाहिर बात है कि शौक़ था, शौक़ के लिए इंसान घूमता फिरता भी है, इधर उधर भी हम निकले। वो बकरी अल्लाह ताला के फजल से गबन निकल आई। उसने मेरे पास आके डिलीवर किया और ये एक बकरा उसने दिया और ये पैदा हुआ माशाल्लाह एक यूनिक से कलर प्रिंट के अंदर। मकड़ा इसे कहते हैं, बड़ा खूबसूरत ही है। तो मैंने इसकी हिस्ट्री वहाँ से पहले ले ली थी, यानी इसकी माँ की और इसके बाप की जो है वो जो जर्नल था, यानी उसकी वालदा, इसकी दादी जो है वो चवाई में बकरी रही, यानी दूध के हवाले से दोनों तरफ से बड़ा अच्छा था, माँ की तरफ से भी बाप की तरफ से भी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि बच्चा अच्छा पैदा हुआ है। जोड़ बड़े अच्छे थे, जॉइंट, कान, हर लिहाज से बड़ा हैवी किस्म का था। तो मैंने इस पर मेहनत शुरू कर दी, यानी इसको तैयार करना शुरू कर दिया। दोस्त अहबाब ने मांगा भी, जो कोई देखते थे शौकीन। जारी बात है कि ब्रीडिंग लाइन में बड़ा अच्छा था। तो लेकिन मैंने कहा जी नहीं, मैंने शौक करना है। ये कानों की लंबाई तकरीबन इसकी जो है ना, ये 2 फीट के करीब है, 22-23 इंच है, यानी पूरी नहीं है, करीब है। चौड़ाई भी अच्छी खासी है। फेस कट भी बहुत खूबसूरत है, बड़े मोटे सींग है और बिल्कुल चिपटे साथ जो है, यानी हर लिहाज से क्वालिटी का ब्रीडर। मैं मेहनत करता रहा। ये जब 2 दांत पे पहुंचा, हाइट 44 कर ली इसने, 44 इंच, और माशाल्लाह एक बड़ा टॉप क्वालिटी का। इसका कंपैरिजन इसके साथ जितने शौकीन हजरात हमारे वो काम कर रहे थे, इसकी एज के जो बच्चे थे उनके साथ कंपैरिजन भी हम करते रहे। ये अल्हम्दुलिल्लाह इसके मुकाबले में हाइट किसी ने गेन नहीं की। लेकिन अचानक इसने एक टांग को, फ्रंट से ना टांग इसकी एक साइड को इसने उठाना शुरू कर दिया दर्द की वजह से। जैसे ये अब उठा रहा है, ये थोड़ी थोड़ी आपको नजर आ रही होगी ऐसे। इसका ट्रीटमेंट शुरू किया जितना हो सकता था। दोस्त अहबाब भाइयों से राब्ते थे, डॉक्टर हजरात दूर दराज से भी, उनको दिखाया, लेकिन कोई अफाका नहीं हुआ। आहिस्ता आहिस्ता इसने दूसरी टांग को उठाना शुरू कर दिया और ये पेन फील नहीं करता था। इसको कच्ची जगह पे हम ले गए ताहर भाई के पास। मैंने इसको कोई 2 महीने रखा कि शायद पक्की जगह की वजह से ऐसा हो रहा है। इसके पाँव शाँव बनवाए, हर चीज़ की यानी केयर की गई हर हवाले से। लेकिन ये ठीक ना हुआ। क्रॉसिंग इसने की तब, यानी वो क्रॉसिंग से पहले ये हो चुका था, यानी उन दिनों की बात है। क्रॉसिंग इससे हुई, बच्चे इसके बड़े अच्छे आए, पट्ठे इसकी बड़ी टॉप क्वालिटी की मेरे पास मौजूद हैं। बकरा ताहर भाई को मैंने सेल आउट किया, पट्ठे आपको दिखाता हूँ, आप पहले भी देखते रहते हैं। ये इसी की हैं जी। ये टाइगर के नाम से मैंने इसका नाम रखा, टाइगर इसको मैं कहता रहा। तो ये इसकी ब्रीड है जी। बकरा इसका ताहर भाई के पास, आप लोगों ने पुरानी वीडियोज़ मौजूद हैं, पहलन पाठ ने बच्चा दिया था। ये भी इसकी पट है जी। तो ब्रीड के लिहाज से भी बड़ा अच्छा रिजल्ट इसका आया, बड़ा शानदार आया। लेकिन इसने एक ही दफ़ा वो क्रॉसिंग की एक ही सीज़न में, उसके बाद इसने क्रॉसिंग भी नहीं की। पूरा साल हो गया अब इसे। अब ये मुंह से शायद 8 दांत हो गया, वरना 6 दांत है। यानी इसकी एज अब 2.5 साल से ऊपर है, 3 साल के करीब है। तो ये हो सकता है कि हो गया, अभी मैंने देखा नहीं है बरहल। अब इसको हुआ क्या, ये ज्वाइंट का इशू, सारी टांगों के ज्वाइंट इस तरह के हैं इसके, या इवन बॉडी के ज्वाइंट भी ये इकट्ठा सा रहता है, ऐसे जैसे जो है बिल्कुल जुड़ गया हो बॉडी स्ट्रक्चर इसका जो। अब मैंने रखा क्यों हुआ है जी, रखा इसको रिस्क के ऊपर है। कोशिश फीड अब इसकी सर्दी में इसको घीश ही और दे रहा हूँ मैं, ताकि ये बेहतर हो जाए। जब ये बीमार हुआ कमज़ोर भी हो गया, ये हड्डियों का ढांचा बन गया। पुरानी वीडियोज़ इसकी बड़ी आप देखें
पीछे चैनल पे मौजूद है स्टार्ट में, ये बड़ा टॉप क्लास का था, इसकी सेहत भी अच्छी थी और ग्रोथ भी बड़ी अच्छी थी। लेकिन जब ये बीमार हुआ, अब खुराक वगैरह तो खाता है लेकिन कमज़ोर हुआ है, बहुत कमज़ोर हुआ है ये। और ये बात जो कुछ आप बालों की कहते हैं, ये इसकी आदत है, ये इधर अब मैंने इसको इसीलिए किया हुआ है, वहाँ पे ये खुरली वगैरह होती थी ना, तो इसकी आदत है खुरली को उठाता है, यानी जब खाता है ना तो जाहिर बात है कद ऊंचा है तो खुरली को अपने कंधे पे रख के ऊपर, ये उस वजह से बाल गिरे हैं। ये जो है जैसे हम कोई बैल वगैरह रेडी पे जो होते हैं ना, रेडी पे उनको लेके जाते हैं तो उससे यहाँ पे बाल वगैरह कम हो जाते हैं। ये खुरलियाँ उठा उठा के इसने काम किया है। इवन ये बड़ी खुरली भी मैंने इसके लिए बनाई थी, जब ये ठीक था तो इसके ऊपर खड़ा होकर खाता था, तो लेकिन ये इसको भी नीचे से इसको आदत है उठाने की, तो इस वजह से ये बाल नहीं है इसके। तो रखा मैंने इस रिस्क के हुआ है कि अल्लाह करे, क्योंकि अल्लाह के घर में भी धोनी चाहिए। अब मैं वैसे ट्रीटमेंट इसका कोई नहीं कर रहा, मेडिसिन नहीं दे रहा, जो दे सकता था मैंने अपनी समझ के मुताबिक की, अब सिर्फ फीड है, खुराक वगैरह दे रहा हूँ। मेरी कोशिश ये है कि ये क्रॉसिंग दे जाए, एक सीज़न क्रॉसिंग दे जाए, क्योंकि जिस तरह के बच्चे हैं इसके, दिल चाहता है कि इस तरह के ब्रीडर से बंदा जो है वो क्रॉसिंग ले, क्योंकि मैंने बड़े बड़े ब्रीडर से क्रॉसिंग लेके देखी, इस दफ़ा की क्रॉसिंग भी ली, बच्चे आपके सामने मज़े के नहीं है। अगर इसके बच्चों के साथ कंपैरिजन करें तो ये बच्चे कुछ भी नहीं है, ये जो खड़े। तो इसलिए इस रिस्क के ऊपर मैंने इस ब्रीडर को रखा हुआ है, क्योंकि इसकी एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग का मुझे पता है, रिजल्ट तक। अब इसमें हर बंदे की अपनी सोच है दोस्त। अब आपने ये भी कहा कि आपका बकरा नजर में आ गया, ठीक है, बरहक है, हर चीज जो है अब अल्लाह जानता है जी बेहतर क्या है। एक वक्त था कि लोग जो शौकीन हजरात थे, जानने वाले थे, दूर दूर से मेरे पास आते थे कि ये सेल आउट कर लें, ये इतने पैसे ले लें जी। इवन मुझे 3.5 लाख तक इसकी प्राइस, जब ये 2 दान था, 3.5 लाख तक दोस्त देते थे। मैंने नहीं सेल आउट किया, मैं रखना चाहता था, अब ये बेचने के काम का ही नहीं है। तो जाहिर बात है कि हर अरूज को एक सवाल है, लेकिन इसके ऊपर जल्दी सवाल आ गया। तो अब मैंने इसको सीने से इसलिए लगाया हुआ है, रखा इसलिए हुआ है कि एट द रिस्क, अल्लाह करे ये इतना कि ठीक हो जाए, चलो मुकम्मल ठीक ना भी हो, कि ये जो मेरे पास कुछ ब्रीड मौजूद है, कुछ बकरियां मौजूद हैं, इनसे क्रॉसिंग ले लूँ, ब्रीड ले लूँ उन बकरियों से, इस बकरे सिर्फ इस बेस पे रखा हुआ है। ये 2 दांत पे जो हाइट थी उससे ये इकट्ठा हो के कम ही हुआ है, बढ़ा नहीं है 1 इंच भी 2 सालों में। तो ये आजमाइश कह लें या जो भी कह लें, अल्लाह की तरफ से है। इवन इतना जरूर है कि चलो चल फिर रहा है, ये बैठा नहीं, लेकिन ये इसके ऊपर कह लें कि ज़हमत जरूर है, बीमारी जो है ये पेन में जरूर है, और तकलीफ जाहिर बात है कि एक सेहतमंद होना और एक जो है थोड़ा सा डैमेज होना, ज्यादा डैमेज होना जिस तरह का भी, उसकी तकलीफ होती है। तो ये बकरे को भी है और मेरे लिए भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। जाहिर बात है कि मैं जो बिला झिझक इसके पास बकरियां छोड़ के यहाँ पे क्रॉसिंग करवा लेता था, अब ये क्रॉसिंग करता ही नहीं। तो दुआ कीजिएगा कि ये ठीक हो जाए। अगर आपकी समझ में कोई बात हो तो वो भी आप शेयर कर दीजिएगा, इंशाल्लाह उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करेंगे। वीडियो एंड करते हैं। उम्मीद है जी आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि मैंने इसको क्यों रखा हुआ है। वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।